राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 22 मार्च 2024 और 22 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 22 मार्च की हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की है भाई आइसलैंड में। अब मेन सवाल है कि भाई याद कैसे करेंगे। देखिए भाई, ये एक सीन दिख पा रहा है आपको। यहाँ पर क्या है, ये आइसलैंड का सीन है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये क्या है, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। ठीक है, ये आइस ही आइस है। अब बात करें तो ये क्या है, एक ज्वालामुखी है। अब ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो ये फटते ही ये आइस जो है ना, ये क्या है, इस तरफ दौड़ेगी, मतलब शहरों की तरफ ये जाएगी। और शहरों की तरफ जाएगी तो वहां पर क्या आएगा, एकदम से आपातकाल आ जाएगा। तो आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई भाई, आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा, जिसकी वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये आइसलैंड के दक्षिणी हिस्से में ज्वालामुखी फटने के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। और दिसंबर 2023 के बाद में ये चौथा ज्वालामुखी फटा है भाई। ठीक है, मतलब 3 महीने में 4 बार यहाँ पर ज्वालामुखी फट चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? तो ये बनाएगा भाई फ्रांस। याद कैसे करोगे, देखिए मरने में सहायता। अब आदमी कब मरता है, आदमी इंसान मरने की कब सोचता है, जब वो कहीं ना कहीं फंस जाता है ना किसी जाड़ में फंस जाता है ना किसी स्कैम में फंस जाता है, या फिर कोई एक दुविधा में फंस जाता है, या परिवार साथ नहीं देता तब फंस जाता है बेचारा। फंसने के ऊपर वो सोचता है कि मर ही जाऊं मैं। तो मरने में सहायता को वैध बनाने के लिए फंस गया भाई। तो फ्रांस देश जो है वो मरने में सहायता को वैध बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, फ्रांस जो है अगले वर्ष सहायता प्राप्त मृत्यु प्रक्रियाओं को वैध बना सकता है और इस प्रथा के एक रूप को वैध बनाने वाला 10वां देश भी बन जाएगा। फ्रांस ने 2023 के अंत तक जीवन के अंत विधेयक का मसौदा तैयार करने की एक योजना बनाई है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, निर्वाचन आयोग ने किस राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? अच्छा, अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है भाई? तो ये किया भाई शीतल देवी को। याद कैसे करोगे, देखो दिव्यांग दिमाग में आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, दिव्यांग कौन होते हैं, जिनकी आंखें जो है वो नहीं होती। ठीक है, मतलब आंखों से देख नहीं पाते, वो दिव्यांग होते हैं। ठीक है, तो आप एक दिमाग लगाना, जब आंखें मतलब कमज़ोर होती है ना, जिस आदमी की आंखें कमज़ोर होती है, बार बार जलन होती है, बार बार कमज़ोरी महसूस होती है, तो वो क्या करता है, वो ठंडा पानी मतलब शीतल पानी को लेता है और अपनी आंखों के ऊपर मारता है। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो है ना वो शीतल देवी को बनाया है भाई। शीतल देवी क्यों, शीतल पानी हम लेकर अपनी आंखों पर मारते हैं। तो वहां पर देख लेना, ऑप्शन में ठंडा का ऑप्शन देख लेना, मतलब पर्यायवाची देख लेना, शीतल मिल जाएगा वहां पर। तो शीतल देवी इज द राइट आंसर। तो भाई 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित की गई है। ये जो है ये पैरा तीरंदाज व अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रही हैं। ठीक है, अब इनको क्या है, जो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया है, कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली के करनेल सिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था, जिस फंक्शन का, उसमें ही इसको राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो है वो घोषित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो भाई ये क्या है, राहुल सिंह को। याद कैसे करोगे, तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष। अब सीबीएसई क्या है, आप सभी को पता है, एग्जाम होते हैं 10th 12th के सीबीएसई बोर्ड से। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा री आती हैं बच्चों के। तो बच्चे कहते हैं भाई इसका कोई हल निकालो, बच्चे क्या कहते हैं, इसका कोई हल निकालो। तो अध्यक्ष से बोलते हैं भाई, सीबीएसई के अध्यक्ष से बोला कि री आती है बहुत, इसका हल निकालो, री आती है बहुत, इसका हल निकालो। तो रिहल मतलब राहुल, राहुल बन जाएगा। तो राहुल जो है वो सीबीएसई का नया अध्यक्ष बना है। अब देखिए भाई, केंद्रीय सरकार ने 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुरू होगा?
तो देखो भाई, स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो नई दिल्ली में शुरू होगा भाई। अब याद कैसे करेंगे? अरे ये तो सिंपल सी बात है भाई, स्टार्टअप मतलब अपने नरेंद्र मोदी क्या है, वो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो साथी हैं, जो लोग हैं, वो क्या करें, स्टार्टअप करें। तो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टअप का जो महाकुंभ होगा वो इसकी राजधानी में तो होगा। तो दिल्ली क्या है, राजधानी है, तो न्यू दिल्ली में होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से तो इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए एक नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बुधवार को स्टार्टअप एक महाकुंभ नहीं है, इसका आयोजन राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में किया गया है। ठीक है, तो ये अगर मतलब ये जगह पूछ ले तो प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाई भुवनेश्वर में। अब देखो, सवाल तो आपने पढ़ लिया, आंसर भी आपने पढ़ लिया, लेकिन मेन समस्या ये आती है कि हम याद कैसे करें, है ना, क्योंकि याद करना इतना आसान नहीं होता भाई। तो याद करने के लिए ही मैं ये करंट अफेयर जो बनाता हूँ ना, इसलिए बनाता हूँ भाई, आपको जल्दी याद हो जाए, एक बार में ही आपको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं कि यार कौन पढ़ेगा, इतने 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और फोकस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड लगती है नई नई चीज़ें याद करने में। तो अब ट्रिक से पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक बार में इजीली याद हो जाए, और 2 3 4 5 नंबर, जितने नंबर की भी आपकी करंट अफेयर आती है, तो आपकी वो मिस ना हो, आप उसे भी करके आएँ। ठीक है, तो यही मकसद है, तो आप ध्यान से पढ़ा करो। देखो भाई, यहाँ पर याद कैसे करेंगे, इसमें पकड़ो पॉइंट को, इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र। तो इंडोर का मतलब होता है अंदर, एक घर के अंदर, मतलब भवन के अंदर। अब इंडोर में जो एथलेटिक्स होंगे ना, वो क्या होंगे, वो भवन के अंदर खेलेंगे, या फिर अपनी जो एक्टिविटी है वो भवन के अंदर करेंगे। तो भवन से बन जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, तो इंडोर दिमाग में आती ही क्या है, इंडोर एथलेटिक्स जो है वो भवन के अंदर अपनी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हो जाएगा। अब क्या है, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी एक आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री के अनुसार नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी बाधा के भय के बिना पूरे साल मतलब ट्रेनिंग देने में मदद करेंगी। तो ये है इसका मकसद। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश ने। याद कैसे करोगे, देखो भाई यहाँ पर क्या खोला गया है, एक ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल को, तो यहाँ से एक वर्ड पकड़ना आप, एक तो देखो ऑयल को पकड़ लो, ठीक है, और एक पाम को पकड़ लो। तो ऑयल देखो, ऑयल का यूज कौन करता है, कोई इंसान तो करता है, ऑयल का यूज कोई इंसान ही तो करता है। तो दिमाग में बैठ जाएगा कि ऑयल है तो किसी इंसान ने यूज किया होगा। और पाम है मतलब पाँव के ऊपर लगाता है ना, पाँव के ऊपर क्या है, मालिश करता है ना पाम, तो मतलब पाँव के ऊपर मालिश करता है, तो कौन करेगा, कोई ना कोई आदमी करेगा। तो एक ऐसा राज्य बताओ जिसका नाम किसी व्यक्ति से है, किसी व्यक्ति से, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य है, अरुणाचल। तो अरुण प्लस चल मतलब अरुणाचल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा राज्य बताना है जिसका नाम किसी व्यक्ति से हो, तो अरुणाचल प्रदेश है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख लीजिए, मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। यह जो संयंत्र है यह अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है। तो भाई आज की जो करंट अफेयर है वो हमने पढ़ ली है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर, एक बड़े कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी क्या, पीडीएफ का लिंक, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 11 जुलाई तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं अगली क्लास में।